रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज टाइम के माध्यम से बिहार के सहरसा से एक चिंताजनक रिपोर्ट। यह रिपोर्ट देश की सीमा की सुरक्षा करने वाले जवान के प्रति सरकार और सरकारी व्यवस्थाओं की सार्थकता पर प्रश्न चिन्ह अंकित करता है। यह जवान जो न केवल सीमा पर शत्रु के लिए मौत बनकर खड़ा होता है, बल्कि गृह विभाग के तहत देश के आंतरिक परिवेश की सुरक्षा पर भी जीवन संरक्षक की भूमिका निभाता है। आज वह देश का प्रहरी, वह जवान स्वयं सरकारी व्यवस्थाओं की उदासीनता या कहें सरकारी योजनाओं की विफलता का शिकार बनकर जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। यह व्यथा है बीएसएफ के जवान श्री निखिल कुमार की, जो पटना में एनडीआरएफ के सैनिक के रूप में अपनी सेवा दे रहा है। 10 बरस तक बीएसएफ की कठोर सेवा देने के बाद आज एनडीआरएफ का यह जवान किस प्रकार से जीवन और मौत के बीच जूझ रहा है और सरकार की असामाजिक संस्थाओं की किसी का इसके ऊपर ध्यान नहीं जा रहा है। यह सरकार की सरकारी योजनाओं पर प्रश्न चिन्ह अंकित करता है। दोस्तों, मैं इनके परिजनों से मिला, इनके परिजनों ने हमसे संपर्क किया और मैं इनके परिजनों से आपको मिलवाता हूं कि किस प्रकार इनके परिजन हाल बेहाल होकर दर बदर इसके इलाज के लिए भटक रहे हैं। आइए मैं मिलवाता हूं इस जवान के परिजन से, जो हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से देश में संचालित स्वास्थ्य व्यवस्था चिकित्सा योजना की सार्थकता पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार और विशेष रूप से गृह विभाग भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं और आप सबके माध्यम से सहयोग की अपील करना चाहते हैं। तो आइए हम मिलते हैं इस जवान के परिजनों से। श्रीमान, आप बताइए क्या नाम हुआ सबसे पहले आपका, और आप इस जवान के साथ अपने संबंध के विषय में बताएं। मेरा नाम प्रमोद कुमार सिंह, ग्राम पोस्ट डिहा, थाना बख्तियारपुर, जिला सहरसा। जवान निखिल कुमार मेरे दामाद हैं, जो रांची में पोस्टेड थे, उसके बाद पटना एनडीआरएफ में थे। उसी समय जॉन्डिस से पीड़ित थे। वहाँ डॉक्टर से दिखलाए, वहाँ जब नहीं हुआ तो दिल्ली गए। दिल्ली में सबसे पहले शारदा हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा में उनका भर्ती करवाया गया। 6-7 दिन रहने के बाद सुधार नहीं हुआ, वहाँ से उनका रेफर किया गया ILBC बसंत कुंज दिल्ली और एम्स। स्थिति ऐसा था, वेंटिलेटर पर था, जो एम्स नहीं जा सका। ILBC पहुँचे, लेकिन वहाँ पैसा के सवाल पर वहाँ एडमिट नहीं हुआ। उसके बाद द्वारका मणिपाल हॉस्पिटल ले गए, वहाँ उनका इलाजरत है, लेकिन 1,25,000 प्रतिदिन के हिसाब से लिया जा रहा है। सरकार की तरफ से एक भी पैसा का मुहैया नहीं हो रहा है। खासकर देश का सुरक्षाकर्मी, हम प्रधानमंत्री से अनुरोध करेंगे जो इस पर ध्यान दें, गृह मंत्री से अनुरोध करेंगे जो इस पर ध्यान दें, जो कि देश की वीरता को अपने आप में सुरक्षित रखें। तो आप ये बताइएगा कि यह कितने दिन से ये बीमार चल रहे हैं हॉस्पिटलाइज, और वर्तमान में क्या स्थिति है उनकी? लगभग 1.5-2 महीना से बीमार थे रांची में। वो रांची के बाद पटना आए, वहाँ विभागीय अस्पताल में भर्ती हुए। जब उनका सुधार नहीं हुआ तो वो दिल्ली चले गए। दिल्ली जाने के बाद अभी द्वारका के मणिपाल हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर है, जो जीवन और मौत से जूझ रहे हैं। तो आप कृपया यह बताने का कष्ट कीजिए कि क्या आपने इनके इलाज के लिए, इनके सहयोग के लिए या इनके उपचार में आ रही बाधाओं के लिए आपने
या किसी और ने इनके विभाग से संपर्क किया और वहां से क्या रिस्पांस मिला? विभाग से संपर्क किया गया, विभाग आया भी, आ भी रहा है, लेकिन हेल्प नहीं मिल रहा है। यानी कि विभाग के द्वारा दी जा रही सेवाओं से आप संतुष्ट नहीं हैं? एकदम नहीं है। ठीक है, जैसा आप लोगों ने सुना कि इनके द्वारा कहा जा रहा है कि ये विभागीय सहयोग से संतुष्ट नहीं है, तो आखिर विभाग को यह देखना चाहिए कि कहां पर कमी रह गई है, असंतोष का क्या कारण है। मैं एक चीज़ और इनसे पूछना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से सरकार को, आम जनता से या किन्हीं भी क्या संदेश देना चाहेंगे और आप अपनी क्या आकांक्षा रखना चाहते हैं? सबसे पहले हम प्रधानमंत्री से अनुरोध करेंगे और गृह मंत्री से भी अनुरोध करेंगे, इस पर ध्यान आकर्षण करते हुए ये वीर जवान का सुरक्षित रखें जो देश के लिए सेवा कर सके। ठीक है दोस्तों, जैसा आप लोगों ने देखा, अंत में मैं अपने चैनल की तरफ से सहरसा जिला प्रभारी, केंद्र सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री महोदय से, माननीय गृह मंत्री महोदय से और विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं से भी यह ध्यान आकृष्ट करवाना उनका चाहूँगा कि वह इस पर ध्यान दे, क्योंकि गृह विभाग का एक जवान वह अपने घर का ही सदस्य नहीं होता, बल्कि यदि राष्ट्र एक गृह है और गृह मंत्री यदि उसके संरक्षक और उस घर के मालिक हैं, तो गृह विभाग का हर एक जवान उस गृह मंत्रालय का एक सदस्य होता है। और इतने ओहदे, ऊंचे ओहदे पर पदस्थापित गृह मंत्री महोदय के रहते हुए उनका परिजन इस प्रकार दर बदर भटके, यह वास्तव में एक चिंता की विषय है, जिससे समाज में एक सकारात्मक संदेश नहीं जा रहा है। हम अपील करेंगे सरकार की विभिन्न योजनाएं धरातल पर सार्थक उतरें, आम जनता को, न सिर्फ विशेष लोगों को, सेना को, फौज को या किन्हीं पदाधिकारियों को, सरकारी तंत्र को, बल्कि आम जनता को भी हर प्रकार की राहत मिले। सरकार की आयुष्मान योजना या विभिन्न चिकित्सा योजना जो भी हैं, उन सब योजना का सार्थक परिणाम धरातल पर प्राप्त हो सके। अंत में नेशनल न्यूज चाइन, जय हिंद। ये तो थी अब तक की कुछ खास खबरें। ऐसी ही ताजा खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।